चीन की अति का अंत इतनी जल्दी होने वाला भी नहीं है। आने वाले दिनों में लद्दाख में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। ऐसे में चीन की साजिशें और परवान चढ़ सकती हैं। एलएसी पर पीछे हटने और बातचीत का स्वांग करने के पीछे जमीनखोर माओ के वारिसों का मंसूबा कुछ इसी तरह का माना जा रहा है। वैसे लाल किले से प्रधानमंत्री ने चीन को जो मैसेज दिया था, उसकी गूंज बीजिंग के लाल सुल्तान की हेकड़ी काफी हद तक हवा करने के लिए काफी थे। चीन की तरफ से कहा गया है कि भारत के साथ आपसी विश्वास बढ़ाने और मतभेदों को ठीक तरीके से सुलझाने के लिए काम करने के लिए वो तैयार है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि चीन राजनीतिक तौर पर आपसी विश्वास को बढ़ाना चाहता है, मतभेदों को निपटाने और आपसी संबंधों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए भारत के साथ काम करने के लिए तैयार है। क्या आपको चीन की इस बात पर यकीन होगा? क्योंकि माओ की संतान ने हर बार शिकस्त खाने के बाद इसी तरह अमन का राग अलापने लगती है और इसी फरेब और मक्कारी के ढोंग में वो अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते रहते हैं। इसीलिए एलएसी पर ही नहीं, हिंद महासागर की लहरों पर भी चीन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन तैयार है। ये रिपोर्ट देखिए। समंदर की लहरों पर हमारी ताकतवर नेवी का ये जंगी बेड़ा चीनियों की कुटिल चालों से निपटने की तैयारी में है। हमारे देश के वॉरशिप आईएनएस विक्रांत का विशाल रनवे एयरफोर्स के जांबाजों की उड़ान को धरातल दे रहा था। ये साउथ चाइना सी नहीं है, लेकिन मैसेज चीन के लिए ही है। ये हिंद महासागर है, जिसकी लहरें लगातार हमारे देश के नौसैनिकों के शौर्य की गवाह बन रही हैं। अब तैयारी इससे आगे की है। बुधवार को नेवी के टॉप कमांडर्स की मीटिंग होगी, जिसमें हिंद महासागर में चीन की साजिशों से निपटने की तैयारियों पर चर्चा होनी है। मीटिंग में नेवी की वेस्टर्न और ईस्टर्न कमांड के टॉप कमांडर्स शामिल होंगे। नेवी के सीनियर कमांडर्स की ये मीटिंग ऐसे वक्त में हो रही है जब लद्दाख से लेकर साउथ चाइना सी तक चीन की करतूतें कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। जिस तरह से चीनी चांडाल लद्दाख में हर दूसरे दिन अपनी जंगी बीमारी का तमाशा दिखा रहे हैं, उससे समंदर में भी माओ के वारिसों की साजिशों से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि चीन ने हमारी समुद्री सरहद के हर कोने पर अपने नापाक मंसूबों के ठिकाने बना दिए हैं। इसे ऐसे समझिए, चीन म्यांमार को जाल में फंसाने की कोशिशों में है, तो श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जा जमा चुका है। मालदीव में आर्टिफिशियल द्वीपों को मिट्टी से भरकर अपना बेस बना रहा है। हमारे देश की सरहद से इन द्वीपों की दूरी सिर्फ 600 किलोमीटर है, यानी 20 मिनट में कोई भी मिसाइल पहुंच सकती है। चीन के फाइटर जेट्स को भी 20 से 25 मिनट ही लगेंगे। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट पहले से ही चीन के कब्जे में है, यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश की समुद्री सरहद के हर कोने पर चीन की साजिश परवान चढ़ रही है। म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान, ये सभी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। इन मुल्कों के जरिए चीन किसी बड़ी तैयारी में है। यही वजह है कि हमारे जांबाज अंडमान से लेकर चीन की नस कहे जाने वाले मलक्का स्ट्रेट तक लगातार नजर रखे हुए हैं। नेवी के करीब सभी जंगी जहाज और सबमरीन्स समंदर में उतर चुके हैं। इसके साथ ही मिग-29 के फाइटर प्लेन भी लगातार परवाज भर रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।